नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। आज जो करंट अफेयर है वह इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है, विद्युत से संबंधित। विद्युत में भारत की क्या स्थिति है, कितना विद्युत का प्रोडक्शन होता है, राज्यों का कितना कंट्रीब्यूशन है, केंद्र सरकार का कितना कंट्रीब्यूशन है, ओवरऑल योजना, ये सारा फोकस्ड है इलेक्ट्रिसिटी पे। देखिए करंट पोजीशन क्या है विद्युत को लेके। विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। तो करंट पोजीशन क्या है भारत की अभी, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, पहले बोलेंगे प्रोडक्शन। जो कैपेसिटी इंस्टॉलमेंट की करंट में अभी जो 2023 चल रहा है, आज तक का डेटा है। तो यहाँ पे बोलेंगे केंद्र सरकार द्वारा विद्युत का उत्पादन जो अभी किया जाता है एक साल के अंदर में, बोलेंगे 1,01,000 मेगावाट। इसमें जो डाटा है एक रेंज में है 1 लाख से 1,000 मेगावाट। मेगावाट विद्युत को रिप्रेजेंट करता है। पुनः राज्य सरकार है, राज्य सरकार विद्युत का उत्पादन करती है। जितने भी राज्य हैं सबकी अपनी अपनी विद्युत कंपनियां हैं। 1,05,000 मेगावाट। पुनः निजी क्षेत्र भी है, तो निजी कंपनियां भी है, वो भी प्रोडक्शन कर रही है। कुल मिला के बोलेंगे 2,15,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर रही है। तो इस तरीके से जो आंकड़ा है, 4,16,000 मेगावाट था, ये मई तक का आंकड़ा था, लेकिन बढ़ गए हैं अब 4,25,000 मेगावाट। ठीक है, भारत का टारगेट क्या है 2030 तक की रेनेबल एनर्जी। 2030 तक का टारगेट है, बोलेंगे विद्युत का उत्पादन कितना करना है रेनेबल एनर्जी से, 5 लाख मेगावाट। तो हम नजदीकी हैं ऑलमोस्ट 5 लाख मेगावाट के। बस अंतर है कि यहाँ टारगेट किया गया रेनेबल एनर्जी, पूरी तरीके से जीवाश्म ईंधन से भारत चाहता है कि मुक्त हो जाए, और जो भी विद्युत का उत्पादन हो वो पूरी तरीके से शुद्ध हो, अर्थात रेनेबल एनर्जी पे आधारित हो। तो 5 लाख मेगावाट टारगेट किया गया है विद्युत का उत्पादन। ये क्या देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी अभी प्रोडक्शन। अब यहाँ पे एक बार कंट्रीब्यूशन देखेंगे हम कि किस क्षेत्र का कितना कंट्रीब्यूशन है। अर्थात जब आप विद्युत की बात करते हैं यहाँ पे, तो विद्युत को दो क्षेत्र में बांटा जाता है। एक जीवाश्म ईंधन पे आधारित, फॉसिल फ्यूल पे आधारित है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में क्या बोलेंगे, तो कोयला, लिग्नाइट है, डीजल और गैस पे आधारित विद्युत का उत्पादन। देखिए जहाँ पे कोयला है तो कोयले से उत्पादन होता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्य में कोयला मिलते हैं, तो विद्युत का मोस्टली उत्पादन कोयले से होता है। लेकिन जहाँ कोयला नहीं मिल रहे हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, तो वहां पे फिर क्या, डीजल गैस की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तमिलनाडु में लिग्नाइट मिलते हैं, तो वहां पे लिग्नाइट से विद्युत का उत्पादन होता है। तो कुल मिला के जीवाश्म ईंधन पे आधारित विद्युत का उत्पादन कितना हो रहा है, तो बोलेंगे, इधर लिख देता हूं मैं, 56.4%। कुल विद्युत का 56.4% जीवाश्म ईंधन पे आधारित है। और जो रेनेबल एनर्जी पे आधारित है, क्या बोलेंगे सेकंड पोर्शन में, रेनेबल, नवीनीकरण ऊर्जा। तो नवीनीकरण ऊर्जा, इस नवीनीकरण ऊर्जा में कुल प्रोडक्शन कितना बोलेंगे, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बच जा रहा है आपका 43.6%। ये नवीनीकरण ऊर्जा। अब नवीनीकरण ऊर्जा का एक बार डाटा देखिए, ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली फैक्ट में पूछ लेता है। ये नवीनीकरण ऊर्जा 43.6% है। इसमें सबसे पहले बोलेंगे जल विद्युत। ये जल विद्युत कितना है भारत में प्रोडक्शन हो रहे हैं, कुल इलेक्ट्रिसिटी का 11.1%। बहुत सारे जल विद्युत चल रहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, विशेषकर हिमालय वाले क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि कोयले की कमी है लेकिन जल बहुत मिलते हैं। तो जल विद्युत का प्रोडक्शन कुल बिजली का 11.1% आप बोलेंगे। इसके बाद बोलेंगे कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा रेन्यूएबल एनर्जी में आता है। इसका सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन है, 16.6% है कुल एनर्जी के प्रोडक्शन का। पवन ऊर्जा भी है। पवन ऊर्जा कितना है बोलेंगे, 10.4% कुल एनर्जी का। इसके बाद नाभ की ऊर्जा है। न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारे न्यूक्लियर एनर्जी है, प्रोजेक्ट चलते हैं भारत में। और रिएक्टर भी है जिससे एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। नाभ की ऊर्जा कम कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 1.8 हजार
1.8% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ये डेटा है, कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है कुल जल विद्युत का 10%, 15%, 20% कितना, आप बोलेंगे 11% की उत्पादन हो रहा है। अब यहाँ पे सरकार का जो रिपोर्ट है, इसमें क्या बोल रही है सरकार कि 2014 से लेके, जो नई सरकार आई है 2014 से लेके 2023 तक, जो करंट में सरकार है नई सरकार, तो कुल विद्युत का उत्पादन में 70% वृद्धि हुआ। जो विद्युत उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, बोलेंगे 70% की वृद्धि हुई 2014 से लेके 23 तक, अर्थात 10 साल के अंदर में विद्युत का ऑलमोस्ट 70% प्रोडक्शन हो रहा है। तो पहले 2014 से पहले बोल रही सरकार, इससे पहले जब नई सरकार नहीं थी तो उससे पहले विद्युत का कुल उत्पादन बोल रही थी 2.4 लाख मेगावाट था। पुनः जो नई सरकार आई अभी कितना हो रहा है, तो 2023 तक का जो आंकड़ा अभी तक आया है 4,25,000 मेगावाट। इसमें फिर बोलेंगे कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ऑलमोस्ट दोनों सेम बड़े हैं। जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन पे आधारित आपका बड़ा है 97,000 मेगावाट, और इस साइड में जो नवीनीकरण ऊर्जा है, ये सब आंकड़ा आपको याद रखना है, तो इसमें बोलेंगे 96,000 मेगावाट। लेकिन कुल विद्युत का उत्पादन देख ले यहाँ पे आप 4.25 लाख मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। जीवाश्म ईंधन का 97,000 कंट्रीब्यूशन किया गया है, नवीनीकरण ऊर्जा से 96,000 मेगावाट जोड़ा गया है। और भी आगे सरकार बोलती है ट्रांसमिशन लाइन। ये ट्रांसमिशन लाइन होता है, बड़े बड़े केबल देख रहे होंगे आप, हर जगह मिलेंगे आपको, जो ऊपर से केबल जा रहे हैं। ऐसे करके भारत सरकार का कहना है इस रिपोर्ट में कि 1,87,000 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन बनाया गया है। पिछले 10 साल में सरकार ने 1,87,000 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन बनाया। फिर वो ये सब स्टेशन देखे होंगे, छोटे छोटे स्टेशन है, पावर प्लांट से जो बिजली आती है वो स्टेशन के पास रहते हैं, तो सब स्टेशन बोला जाता है उन्हें। बोलिए सब स्टेशन, 3,000 सब स्टेशनों का निर्माण हुआ। पुनः सरकार बोल रही है कि घरों में, नए नए घरों में बिजली को पहुंचाया गया 2,86,00,000 घरों में, क्या बोलेंगे 2 करोड़ है ये, 2,86,00,000 घरों में बिजली के कनेक्शन दिए गए, तो बिजली का कंजप्शन भी बढ़ा। एक डेटा है कि ट्रांसमिशन लाइन बिछाए गए, ऑल भारत में जगह जगह पे ट्रांसमिशन लाइन बिछाए गए, इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया गया, लगभग 3 करोड़ घरों में बिजली के कनेक्शन दिए गए। अब जो बिजली का कंजप्शन कर रहे हैं तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ रहा है भारत में बिजली का। तो ये आंकड़ा तो आपके सामने है। एक बार हम और थोड़ा सा फैक्ट समझ लेते हैं इसमें कि सरकार ने योजना चलाई है। देखिए सरकार अलग अलग योजना चला रही है विद्युत को लेके, विद्युत से संबंधित है। क्या बोलेंगे योजना, कौन कौन सी योजना सरकार की है जो इम्पोर्टेंट है, वो जब से नई सरकार आई है 2014 के बाद से लगातार विद्युत क्षेत्र में सुधार करिए, प्रोडक्शन में सुधार कर रहे हैं। पहले बोलिए सौभाग्य योजना, ये सारा इलेक्ट्रिसिटी से लेके है, सौभाग्य योजना। सेकेंड नंबर पे बोलेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कुसुम योजना। सौभाग्य योजना हर घर में बिजली का पहुंचाना था, हर घर का इलेक्ट्रिसिटी करना था सौभाग्य योजना के अंदर। प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या था कि कृषि क्षेत्र में जो आप देख रहे होंगे डीजल के पंप सेट होते हैं, तो डीजल के जरिए क्या किया जाता है, पानी को निकाला जाता था। डीजल से एग्रीकल्चर सेक्टर चल रहे हैं तो उसको मुक्त करना था और बिजली से चलाना था। जितने भी पंप हो, बोरवेल हो, उसको किससे चलाना था, इलेक्ट्रिसिटी से। इसके लिए कुसुम योजना था। तो कृषि क्षेत्र बोलेंगे डीजल मुक्त करने के लिए था, डीजल हटाना और विद्युत से चलाना था। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना। थर्ड नंबर बोलेंगे उदय योजना था, उदय डिस्कॉम योजना। डिस्कॉम क्या होती है, स्टेट की जो विद्युत वितरण कंपनियां होती है उसको डिस्कॉम बोला जाता है। तो उदय योजना सीधा याद रखेंगे। ये उदय योजना क्या था, जो राज्य की विद्युत वितरण कंपनियां हैं तो उनकी स्थिति खराब थी, तो उनको फंड करने के लिए, स्थिति सुधारने के लिए
विद्युत का जो वितरण हो रहा है उसकी स्थिति सुधारने के लिए, तो राज्य विद्युत वितरण में सुधार करने के लिए इस तरीके से योजना चला रही है। पुनः सरकार ने इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया है, सौर एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, फंड के लिए, कि सोलर टेक्नोलॉजी और फंड से संबंधित और जहाँ पे सौर किरण पड़ती है उष्ण कटिबंध देश है वो आपस में मिले और एक जगह, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये कब बनाई है सरकार ने? 2015 में बनाया। भारत और फ्रांस मिलकर बनाए थे। और मुख्यालय कहाँ है इसका? गुरुग्राम। पहले गुड़गांव था, दिल्ली का इलाका, दिल्ली के पास जो एनसीआर में पड़ते हैं, तो हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर गठबंधन 2015 में। तो सौर एनर्जी का लगातार प्रोडक्शन हुआ। इसके अलावा सरकार ने क्या किया है, तो यहाँ पे फिर से एक बार देखिए, ये नंबर पे बोलेंगे अल्ट्रा, क्या बोलेंगे? अल्ट्रा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट चलाई। फिर बोलेंगे सोलर पार्क, ये दोनों एक साइड चले हैं, सोलर पार्क का निर्माण। यहाँ अल्ट्रा मेगा कर लीजिएगा, अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट और सौर पार्क का निर्माण, ये दोनों एक साथ योजना प्रारंभ किया गया कि सौर एनर्जी से प्रोडक्शन किया जाए दिल्ली। ऐसे लगभग 56 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अलग अलग जगह सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे रीवा है मध्य प्रदेश में, तो रीवा में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट लगे हैं। जहाँ भी सौर एनर्जी अधिक है वहाँ पे सौर एनर्जी से संबंधित पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, जिसमें अल्ट्रा मेगा सौर पावर प्रोजेक्ट और सोलर पार्क। अब इसमें क्या है कि बोलेंगे सड़क के साथ पानी बिजली सबका, सब इंफ्रास्ट्रक्चरों का निर्माण किया जाएगा, सौर एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाएगा और इसके साथ ही ट्रांसमिशन के जरिए भेजा जाएगा। कोशिश की जा रही है कम से कम 50 मेगावाट, एक अगर अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, ये सोलर पार्क लग रहे हैं, तो कोशिश की जा रही है कि 50 मेगावाट विद्युत का एटलीस्ट उत्पादन हो। पुनः सरकार ने इसके अलावा क्या किया है अभी करंट में, तो फिर बी नंबर में आप लिखेंगे, इसमें अब जोड़ लिया सरकार ने अल्ट्रा रेनेबल, अल्ट्रा मेगा करिए, मेगा बार बार छूट जा रहा है, अल्ट्रा मेगा रेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो अल्ट्रा मेगा रेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट चला रही है। फिर ये नंबर में सेकंड नंबर बोलेंगे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, एनर्जी कॉरिडोर बना रही है, अर्थात हरित ऊर्जा वाला एक कॉरिडोर, सिर्फ ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इस तरीके से शामिल होंगे। थर्ड नंबर पे सरकार क्या कर रही है, तो रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर बना रही है। इसको इरेज कर देता हूँ और आगे लिख लेता हूँ इसी में। ये नए नए प्रोजेक्ट है, अगर आप लिख रहे हैं मेंस में तो आपको ये सब फैक्ट डालने पड़ते हैं। इसी में थर्ड नंबर पे क्या डालेंगे, पहला नंबर पे तो आपने डाला अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट चला रही है करंट में सरकार, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बना रही है, पुनः बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर, ऐसे 13 सेंटर बना रही है। कितने सेंटर बना रही है? रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट, अर्थात पूरा रिन्यूएबल एनर्जी को देखने के लिए, मैनेज करने के लिए पूरा इंडिया में 13 सेंटर होंगे जो इंटीग्रेटेड रूप से काम करेंगे। तो ये है, पहले से सरकार ने क्या क्या चलाया था जिससे बिजली का लगातार प्रोडक्शन हो रहा है, तो फिर से वही आता है। यहाँ पे बस आप करेंगे अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पहले से सरकार अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट चला रही थी। तो अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट अलग अलग जगह लगे हैं, जैसे मध्य प्रदेश का शासन, छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बहुत सारे हैं, तो नाम तो संभव नहीं है। बस यहाँ पे आपको याद रखना है कि अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट सरकार पहले चला रही थी और हर अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट से कोशिश की जाती 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो। और जो अल्ट्रा मेगा सोलर एनर्जी से क्या कोशिश कर रही थी कि सौर एनर्जी जो लग रहा है अल्ट्रा मेगा में 50 मेगावाट का एनर्जी पैदा हो, और अल्ट्रा मेगा जो थर्मल है, यहाँ पे बस थर्मल आ रहे हैं, तो 4000 मेगावाट एनर्जी का जनरेशन हो।
देखिए, एक अल्ट्रा मेगा जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगते हैं, इसकी कोस्ट सरकार ने मान लगाया 15,000 करोड़ रुपए। 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके एक अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट सरकार लगा देगी। और जो बिजली का प्रोडक्शन होगा, एक यूनिट बिजली जो पड़ेगी 2 रुपए। तो बिजली का रेट भी गिरेगा, क्योंकि मास लेवल पे अगर प्रोडक्शन हो रहा है, 4,000 मेगावाट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऑटोमेटिक बिजली का कॉस्ट भी गिरेगा। कम बिजली का जनरेशन होगा तो अधिक लागत आती है। तो 2 रुपए यूनिट ना होके 5 रुपए यूनिट, 6 रुपए यूनिट होगा। फलस्वरूप कंजप्शन क्या होंगे, कम होंगे। जबकि कोशिश की जा रही है भारत में कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी का अधिक हो। इंटरनेशनल लेवल पे जैसे अमेरिका का कंजप्शन भारत से भी 6-7 गुना अधिक है। तो कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि विद्युत क्या है कि विद्युत बहुत मैटर करता है, एनर्जी। ये वृद्धि, विकास, इसका प्रतीक है। जो कंट्री जितना अधिक विद्युत का कंजप्शन करता है, उसकी वृद्धि विकास दर उतनी अधिक रहती है। जो कंट्री जितना कम विद्युत का प्रोडक्शन कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है, उसकी वृद्धि दर उतनी कम है। जैसे आप बिहार में देखेंगे तो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। बिहार जैसे स्टेट में आप देखेंगे तो 7,000 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है। तो 7,000 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन कंजप्शन हो रहा है। और वही तमिलनाडु में देखेंगे तो इसका 4 गुना अधिक दिखाई देगा, 28,000 मेगावाट, इवन 40,000 मेगावाट भी हो सकते हैं। लेकिन इससे 3-4 गुना अधिक है। पूरा महाराष्ट्र में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 40,000 से अधिक मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन। रिजल्ट ये है कि एक पिछड़ा हुआ स्टेट के रूप में दिखाई देता है। एक मापदंड ले लिए कि विद्युत, तो अकेले विद्युत से मापा जा सकता है कि बिहार की स्थिति क्या है। तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन, यूनिट का दाम कम होगा, कम प्रोडक्शन, यूनिट का दाम बढ़ेगा। तो लगातार सरकार सुधार कर रही है, ट्रांसमिशन लाइन से लेके कम एनर्जी से लेके अधिक एनर्जी की ओर भारत जा रहा है। लगातार भारत का इकोनॉमिक्स विकास हो रहा है। देखिए, विद्युत की मांग कहाँ कहाँ होगी। विद्युत की जो मांग रहती है, डिमांड कौन कौन से सेक्टर सबसे अधिक करते हैं, तो उद्योगों में सबसे अधिक डिमांड है। एग्रीकल्चर सेक्टर मांग करते हैं। पुनः ट्रांसपोर्टेशन है। बिजली से चलने वाली आजकल गाड़ी आ गई है। भविष्य भी इसी का, अगले 4-5 साल में डीजल पेट्रोल हट के इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन का तो पूरा रूप चेंज ही हो जाएगा। प्लस मेट्रो चल रहे हैं अलग से। तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलेगी, वो भी किससे चलेगी, तो चलेंगे विद्युत से। तो उद्योग सेक्टर हो, कृषि हो, ट्रांसमिशन हो, या फिर घर हो, ये सारे में विद्युत की मांग लगातार बढ़ते जा रही है। इससे पता चल रहा है भारत की वृद्धि दर भी अधिक हो रही है। अब एक बार डिमांड और सप्लाई में थोड़ा सा देख लेते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, पूरा इकोनॉमिक्स या कोई भी चीज इसी पे डिपेंड करता है। भारत का कहना है डिमांड और सप्लाई के बीच का अंतर 0.3% है। अभी भी जो डिमांड है, सरप्लस में तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी कभी कभी अभी ये थोड़ा सा अंतर आ रहा है, 0.3% का अंतर आ रहा है। ये कुछ राज्यों का देन है। उनका कहना है डिस्कॉम जैसी कंपनियां जो स्टेट के लिए काम करती है, सरकारी कंपनियां होती है डिस्कॉम। हर सरकार की अपनी विद्युत वितरण से संबंधित कंपनियां, जिसको डिस्कॉम बोलते हैं। तो इनका जो है फाइन फंड है, टेक्नोलॉजी है, इसकी कमी पड़ जाती है। रिजल्ट रहता है इनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। और 0.3% डिमांड और सप्लाई का अंतर आ रहा है। अगर डिस्कॉम अच्छे से परफॉर्मेंस करे तो डिमांड की जगह सप्लाई अधिक होगा, पुनः सरप्लस में पहुंच जाएगा। तो कुछ विशेष नहीं है यहाँ पे। इतना पता चल गया कि सरप्लस वाला कंट्री हो गया है विद्युत के क्षेत्र में भारत। 2014 से पहले सरकार का क्या कहना था, एक बार और देख लेते हैं। सरप्लस में प्रोडक्शन हो रहे हैं, लेकिन और सरकार क्या कह रही है रिपोर्ट में। वो रही है 2014 से पहला जो गांव थे, ग्रामीण क्षेत्र थे, गांव में विद्युत 12 घंटा रहते थे। 2023 में अभी गांव में जो है विद्युत 21 घंटे रहते हैं, सरकार का कहना है। तो सीधा 12 घंटा पहले थे 2014 में कि हर गांव में एवरेज रूप से 12 घंटे बिजली मिल रहे थे। लेकिन 2023 जैसे पहुंची, 21 घंटे गांव में बिजली मिल रही है। शहर में 24 घंटे मिल रहे हैं। 2023 में जो शहर है तो 24 घंटे विद्युत मिल रही है। इसमें देखिए 0.05 का अंतर हो सकता है।
लेकिन याद रखिए कि ऑलमोस्ट 24-24 घंटे नॉन स्टॉप सप्लाई हो रहे हैं। तो भारत अब स्थिति में पहुंच गया है कि सरप्लस विद्युत का उत्पादन करे, इवन विद्युत को बेचे भी। जैसे जैसे इकोनॉमिक्स बूम करेगी, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, व्यापार, सारे में विद्युत की मांग होगी और आगे बढ़ेगी। सरकार को फिर से नए नए टेक्नोलॉजी फंड लाने होंगे और कोशिश की जा रही है कि 2030 तक भारत क्या 5 लाख, जो भी विद्युत का उत्पादन करे 5 लाख मेगावाट और पूरी तरीके से नवीनीकरण वाला हो, नवीनीकरण एनर्जी ऊर्जा हो। अब यहाँ पे एक कुछ देख लेते हैं मैं फैक्ट। पवन ऊर्जा के उत्पादन में सबसे टॉप 2 स्टेट क्या बोलेंगे? पवन ऊर्जा। वाइंड एनर्जी सबसे अधिक जहाँ पवनें चलती है वहां से पवन ऊर्जा का जनरेशन होगा। तो पवन ऊर्जा के जनरेशन में सबसे पहले टॉप नंबर पे आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु। सेकेंड नंबर पे क्या बोलेंगे? गुजरात। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे गुजरात। सौर ऊर्जा के उत्पादन में यहाँ पे जो सौर ऊर्जा इसके उत्पादन में जहाँ सबसे अधिक सौर चमके, तो सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन भी अधिक होने की संभावना है। तो इसमें सबसे अव्वल नंबर पे आता है राजस्थान, सेकेंड नंबर पे फिर से गुजरात। ये फैक्ट आपको याद करना होगा सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से संबंधित। और सरकार ने अलग अलग एजेंसियां बनाई है, जैसे सौर ऊर्जा एजेंसी है, जैव ईंधन है, जैव ईंधन से संबंधित संस्थान है, पवन ऊर्जा संस्थान है। तो काम चल रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे लगातार और कोशिश की जा रही है कि जीवाश्म ईंधन जो कोयला, पेट्रोल, डीजल हो, क्योंकि सीमित है, आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएंगे, प्लस पोल्यूशन अलग से फैलते हैं, इसको समाप्त करके पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए और बिजली कम से कम रेट पे लोगों को उपलब्ध कराया जाए। इवन रूफटॉप एनर्जी भी लेके आई है सरकार प्रोजेक्ट। घर पे ही अगर आप सोलर यूनिट लगा लेते हैं तो उससे बिजली का प्रोडक्शन कर सकते हैं खुद से और बेच भी सकते हैं। यही प्रधानमंत्री कुसुम योजना का भी लक्ष्य था कि किसान अपने ही खेत में क्या करे, छोटे छोटे सोलर इंस्टॉलेशन संयंत्र लगा ले, उसके बाद जो बिजली का प्रोडक्शन हो तो सरकार उससे खरीदे। इससे उनकी कमाई भी होगी, साथ साथ में डीजल से भी मुक्ति मिल जाएगी एग्रीकल्चर सेक्टर को। एक बार अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट देख लेते हैं जिसमें थर्मल और साथ साथ में सोलर दोनों हैं। कुछ मैप में देखिए आप, फैक्ट जानकारी होनी चाहिए एटलीस्ट। इंडिया का मैप है, यहाँ पे क्या है, अल्ट्रा शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अल्ट्रा जो अल्ट्रा मेगा थर्मल है, एक थर्मल है, क्या बोलेंगे, थर्मल, और दूसरा सौर। तो दोनों में अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्लांट, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट, ये दोनों देखना है। तो पहले मैं आपके सामने थर्मल जो है पावर प्लांट लगा रहा हूँ एक मैप में कि कहाँ कहाँ पे है। जरूरत पड़ेगा तो और थोड़ा बड़ा करेंगे। देखिए हमारे सामने है जहाँ पे लगने वाले हैं, क्या बोलेंगे, थर्मल पावर प्लांट। सबसे पहले जो मेगा अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्लांट था कहाँ लगा था, बोलेंगे गुजरात में। गुजरात में जो लगा था उसका नाम था मुद्रा, आप नोट कर लेंगे, मुद्रा अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्लांट। अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्लांट क्या है, जहां पे विद्युत का उत्पादन होगा कम से कम 4000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन एक पावर प्लांट से होंगे। फर्स्ट नंबर पे कहाँ लगा था, बोलेंगे मुद्रा में लगा था, गुजरात में। और किसने लगाया था, टाटा कंपनी ने लगाया था, तो गुजरात में मुद्रा। एक एमपी है शासन, क्या नाम बोलेंगे,
शासन मध्य प्रदेश एक डिस्ट्रिक्ट है, तो शासन में लग रहा है। पूना बोलेंगे इसी का पड़ोसी है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिला, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला में एक लग रहा है। पूना यहाँ झारखंड है, तो झारखंड में क्योंकि थर्मल पावर प्लांट है, तो इस वाले बेल्ट में तो कोयला है, तो कोयले से हो रहे हैं। यहाँ पे आप बोलेंगे झारखंड में तेलिया, तेलिया बांध भी है दामोदर नदी पे, तेलिया झारखंड। कुछ ऐसे हैं, एक बिहार में लग रहा है ककवारा, जो बांदा में क्या बोलेंगे बांका जिला में है बिहार, ककवारा बांका जिला बिहार। एक उत्तर प्रदेश में एटा, यूपी। एक है आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम, कृष्णापट्टनम। और सर्वाधिक आपके लग रहे हैं उड़ीसा में, ये उड़ीसा में 3 लग रहे हैं, इसमें से एक का नाम है बेदा बादल, बेदा बादल। और भी हैं 3, कुल मिला के सर्वाधिक जो मेगा पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं थर्मल से रिलेटेड, वो है आपका उड़ीसा, ये कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश। और भी हैं 15 है कुल। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बताया, एटलीस्ट याद होना चाहिए, इसमें से 3-4 जो आप लिख सके कि अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं। 4000 मेगावाट का जो जनरेशन करने वाले प्लांट होते हैं विद्युत का, वो है थर्मल पे आधारित, अर्थात कोयला डीजल पेट्रोल गैस पे आधारित होंगे। और ऐसे भारत में 15 मेगा थर्मल पावर प्लांट लगेंगे। सबसे पहला कहाँ लगा, फर्स्ट नंबर बोलेंगे मुद्रा, टाटा ने लगाया था। फिर सरगुजा एक लग रहे हैं छत्तीसगढ़ में। एक लग रहा है आपका शासन मध्य प्रदेश में, और तेलिया झारखंड में। उड़ीसा में 3-3 लग रहे हैं। एक का नाम है बेदा बागल, बागल है, ग है, बादल भी है, ग लिखेगा, बेदा बागल। एट्टा यूपी में, और ककवारा बांका बिहार में, जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बताया। अब बारी है सोलर थर्मल पावर प्लांट की, तो अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट। ये हटा दीजिए। इसमें क्या है, 50 मेगावाट का एटलीस्ट विद्युत का उत्पादन होने चाहिए। ये साउथ का पोर्शन हो जाएगा आपका। तो कुछ इस तरीके से मैप है भारत का। ठीक है, मैप डायग्राम है आपके सामने। क्या पढ़ रहे हैं, तो सोलर पावर प्लांट, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट, पूरा नाम करिएगा। कहाँ कहाँ लग रहे हैं, एक है मध्य प्रदेश सेंटर में, ये यहाँ पे याद करेंगे रीवा, रीवा सोलर पावर प्लांट एक लग रहे हैं रीवा में। पुनः आंध्र प्रदेश है ये वाले बेल्ट में, तो आंध्र प्रदेश में 3-3 4-4 लग रहे हैं, जैसे कुरनूल एक डिस्ट्रिक्ट है, कुरनूल। फिर बोलेंगे कुडप्पा, कुडप्पा की जो चट्टानें मिलती है, कुरनूल, कुडप्पा, अनंतपुर। तो अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट ऐसे 3 तो हो गए आपके आंध्र प्रदेश में। एक हो गया रीवा में। ये यहाँ पे नीमच मध्य प्रदेश में, नीमच एक डिस्ट्रिक्ट है, 2 मध्य प्रदेश हो गए, तो 2 तो एमपी में हो गए, मध्य प्रदेश 3 हो गए आपके आंध्र प्रदेश में। एक गुजरात का ये वाला याद रखिए, कच्छ। जब आपको कच्छ याद रहेगा, तो आपको तमिलनाडु में याद रहेगा कामुथी,
कामोथी, ये कहाँ पे बोलेंगे आप? तमिलनाडु। और बाकी ये जो है तीनों, ये कहाँ पे हैं आप बोलेंगे? आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक जो अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट लग रहे हैं वो आंध्र प्रदेश में तीन तीन लग रहे हैं। एक कामोथी तमिलनाडु में है, दो हो गए मध्य प्रदेश में रीवा नीमच, एक लग रहा है आपका कच्छ, एक छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे बोलेंगे राजनांदगांव। नाम याद करेंगे, राजनांदगांव छत्तीसगढ़। बाकी एमपी में दो हो गया, एक छत्तीसगढ़ में हो गया। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं ही वही आपको बता रहा। बाकी यहाँ पे अभी यूपी में नहीं दिखाई दे रहा है, न ही बिहार में। कच्छ सर्वाधिक सनलाइट पड़ रहे हैं कच्छ और थार मरुस्थल वाले इलाके में, तो यहाँ तो जरूरत था। दक्षिण में हमेशा सोलर एनर्जी का जनरेशन करने का असीम संभावना है, लाइट पड़ते रहते हैं, सौर ऊर्जा। आंध्र प्रदेश हो गए, इधर रीवा नीमच, उधर से राजनांदगांव। तो ये है आपका अल्ट्रा मेगा सोलर थर्मल पावर प्लांट। इससे पहले थर्मल पावर प्लांट ओनली था। बने रहिए टू डू वाइज में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।